Students, in this video we are going to discuss about functions of operating system. As we all have already discussed in our previous video that operating system is the first program that has to be loaded in the computer, and it acts as an interface between computer hardware and user. So it has to be perform various types of function to execute all the programs. Okay, so some functions of operating system are process management, memory management, file management, device management, security, job accounting, secondary storage management, process management, networking, coordination between other software and users, and many more. Okay, so let's discuss about all these functions in detail, that how operating system perform these functions and what are the functions that is performed by the operating system. So first is memory management. Okay, so first of all, what is the meaning of memory management? Memory management means management of primary memory or main memory, because you all know that every program has to be loaded in main memory, then only it gets executed. And main memory is a fast memory which is directly connected to the CPU. ओके, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी को एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेमोरी में लोड होना ही होता है, जो कि डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड रहता है. तो इसी को मैनेज करना कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, तो इस मॉड्यूल में जो मॉड्यूल है मेमोरी मैनेजमेंट का, उसमें क्या परफॉर्म करेगा ओएस? एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द प्रोग्राम. ओके, जब प्रोग्राम को मेमोरी की ज़रूरत होगी तो मेमोरी दे देगा, और जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा. ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या करता है? फर्स्ट, इट कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. ओके, ये प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है. दैट मीन्स विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज़ फ्री एंड विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज़ यूज्ड बाय सम अदर प्रोग्राम. ठीक है, कौन सा मेमोरी फ्री है, किस प्रोग्राम, कौन सा मेमोरी अभी यूज़ हो रहा है और कौन सा प्रोग्राम उसको यूज़ कर रहा है. ठीक है, देन क्या करता है ओएस डिसाइड, अगर उसके पास 2-3 प्रोग्राम है, वो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस है, तो वो डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को अब मेमोरी देना है. ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि व्हेन मेमोरी इज allocated to the program and how much memory will be allocated to the program. ठीक है, प्रोग्राम को हम कितना मेमोरी देना है और कब देना है ये डिसाइड करेगा ओएस. पहले वो ट्रैक करेगा, उसको लगेगा कि नहीं इसको ज़रूरत है और इसको इतने मेमोरी का ज़रूरत है, तब वो क्या करेगा कि उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर देगा, मतलब उसको मेमोरी प्रोवाइड कर देगा अगर वो मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. ओके, आफ्टर दैट जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन वो क्या करेगा, मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा. ओके, ये मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा अगर प्रोग्राम अब आगे यूज़ नहीं हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है. तो इसी मॉड्यूल पे ये वर्क करता है. पहले वो ट्रैक करेगा कि कौन कौन सा पार्ट
मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा नहीं यूज़ हो रहा है और उसको कौन यूज़ करेगा। फिर वो देखेगा कि किसको कितना मेमोरी देना है, फिर वो उसको मेमोरी एलोकेट करेगा और जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो मेमोरी को वापस से डी एलोकेट कर देगा। ओके, सेकेंड इज प्रोसेसर मैनेजमेंट. What is processor management? Processor management is what related to management of processes. That means creation and deletion of process. तो प्रोसेस मैनेजमेंट में ओएस क्या डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कब प्रोसेसर प्रोवाइड करना है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए प्रोवाइड करना है. बहुत सारे प्रोसेस एक बार में रिक्वेस्ट आ सकते हैं, एक के बाद एक रिक्वेस्ट आ सकते हैं, तो उनको कब प्रोसेसर प्रोवाइड करना है, कब उनको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना है, कब उनको सीपीयू का जो प्रोसेसर होता है जो कि एक्चुअली वर्क करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो कब उसको वो प्रोवाइड करना है ताकि वो प्रोसेस जो है एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो. ठीक है, तो ये डिसाइड करता है ओएस कि कब किसी प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट करना है और कितने टाइम के लिए करना है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग. ठीक है, तो वो देखेगा किसको पहले ज़रूरत है और कितने टाइम की ज़रूरत है, उसके बाद वो एक वन बाय वन हर प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट करता है. ठीक है, ये काम वो कैसे करता है, सेम जैसे वो मेमोरी को मैनेज करता है. वो प्रोसेसर और प्रोसेस के स्टेटस को क्या करेगा, ट्रैक करेगा. ठीक है, कि कौन से प्रोसेस को ज़रूरत है प्रोसेसर का, और फिर जिसको ज़रूरत है उसको वो सीपीयू यानी कि प्रोसेसर एलोकेट कर देता है. और जब उस प्रोसेस का काम ख़त्म हो जाता है, वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको क्या कर देता है, डी एलोकेट कर देता है. ओके, एंड ये जो काम है, इस प्रोसेस को ट्रैक करने का जो काम है, वो किस नाम से जाना जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से. ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर ही वो प्रोग्राम है जो रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए. नाउ डिवाइस मैनेजमेंट. ओके, सो डिवाइस मैनेजमेंट मीन्स allocation and de-allocation of devices. ठीक है, ओएस क्या करेगी, मैनेज करेगी बिटवीन कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट डिवाइसेस वाया देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स. हर जिस ड्राइवर्स में जो जो डिवाइस लगे हुए हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करेगी. ठीक है, और फिर वो मैनेज कैसे करेगी, तो वो इसको ट्रैक करेगी कि कौन कौन से डिवाइस अटैच हैं कंप्यूटर से. देन वो डिसाइड करेगी कि किस डिवाइस को प्रोसेस की ज़रूरत है और कितने टाइम के लिए. फिर वो उसको वो डिवाइस एलोकेट कर देगी, एंड जब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, उस डिवाइस का काम ख़त्म हो गया, तो उसको डी एलोकेट कर देगी. ओके, लाइक 2-3 प्रोसेस हो रहा है, किसी प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है प्रिंटर की, हमें प्रिंट लेना है, तो ओएस डिसाइड करेगी कि किस वाले प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए. ठीक है, वो पहले देखेगी प्रिंटर फ्री है या नहीं है, फिर उसको लगेगा कि प्रिंटर फ्री है. अब कोई रिक्वेस्ट है जिसमें प्रिंटर का यूज़ है, तो वो उसके बाद क्या करेगी, उस प्रोसेस को प्रिंटर अलोकेट कर देगी कि आप प्रिंट ले लो, प्रिंटर फ्री है. फिर हम लोग उससे प्रिंट ले लेंगे, जब प्रिंट लेने का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर वो वापस प्रिंटर को क्या कर देगी, डी एलोकेट कर देगी. ओके, उस प्रोसेस को डी एलोकेट कर देगी. और ये पूरा का पूरा जो काम है, वो उस काम को परफॉर्म करने के लिए ओएस का कौन सा प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल है, आईओ कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर. ओके, नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट. नाउ फाइल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स. ओके, अब फाइल्स आप लोगों को पता है, फाइल्स क्या होता है, जिनमें हम लोग अपने डाटा या इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं. ठीक है, तो ये जो फाइल सिस्टम है वो नॉर्मली ऑर्गेनाइज होते हैं डायरेक्टरीज में. ओके, एंड ये जो डायरेक्टरीज है फिर उनमें बहुत सारे फाइल्स
होते हैं और फिर उसमें बहुत सारे अलग डायरेक्टरीज भी होते हैं, सब डायरेक्टरीज भी होते हैं और सब फाइल्स भी होते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ओके। बट ये जो है नॉर्मली अलग अलग डायरेक्टरीज में डिवाइडेड होते हैं, फिर उन डायरेक्टरीज में उनके फाइल्स होते हैं, सब फाइल्स होते हैं, ताकि हम लोग इसको ईजिली नेविगेट कर सके, यूज़ कर सके, ईजिली एक्सेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लास का मान लो, सपोज आपके स्कूल का एक फाइल बना है, तो सबसे पहले वो आपके स्कूल के नाम से बनेगा, वो हो गई मेन डायरेक्टरी, ओके। देन फिर उसका उसमें सब डायरेक्टरीज बनेंगे, दैट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ओके। फिर क्लास 1 में अलग से फाइल बनेंगे, वो हर सब्जेक्ट के हो सकते हैं, लाइक सब क्लास 1 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होते हैं, उसके अंदर फिर सब फाइल्स होते हैं, ताकि हम लोग ईजिली उसको एक्सेस कर सकें, यूज़ कर सकें। क्लियर? तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे मैनेज करती है? ये क्या करती है, जितने भी फाइल्स रहते हैं उनको ट्रैक करती है कि उनमें कौन सा इन्फॉर्मेशन है, उनका लोकेशन क्या है, यूजेस कैसा है, स्टेटस कैसा है, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करती है, ठीक है। देन वो डिसाइड करती है कि किसको रिसोर्स मिलेगा, अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। अगर ज़रूरत है, उसको लगा कि हाँ ज़रूरत है, देन वो उसको एलोकेट कर देगी वो रिसोर्स जिसकी ज़रूरत है, एंड उसके बाद जब वो उसका काम ख़त्म हो गया तो देन वो उसको डी एलोकेट कर देगी, ओके। तो ये क्लियर हो गया, ये बिल्कुल सेम तरीके से हर चीज़ को मैनेज करती है, पहले ट्रैक करती है, फिर डिसाइड करती है कि किसको देना है और कितने टाइम के लिए देना है, फिर वो उसको उसके जो भी रिक्वायरमेंट है वो अलॉट कर देती है, एंड उसके बाद जब वो उसका काम ख़त्म हो गया तो उसको डी एलोकेट कर देती है, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट some other important activities which are performed by operating system. First is security. As you all know, security is very important for all of us. There are many data and information are there in our computer or mobile or any other device which need to be secure, and operating system ensures that our data and programs will not be hampered by any other person, okay. They prevent our information from unauthorized access by using password or fingerprint facility or any similar technique, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट फैसिलिटी या इसी तरीके की और जो फैसिलिटी होती है, फेस डिटेक्शन, इन सभी के थ्रू हमारे क्या करती है, सिक्योरिटी को प्रिवेंट करती है, ताकि हमारा जो सिक्योरिटी वो हैम्पर ना हो, जो हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है वो सेफ रहे, ओके। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी इंश्योर करती है कि हमारे जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वो उसको कंट्रोल करती है, दैट कोई रिक्वेस्ट आया तो उसको कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करना है, मतलब हमारा कंप्यूटर कितना फास्ट वर्क कर रहा है, वो स्लो तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वो स्मूथली रन करे। तो इन सारी चीज़ों को, उसके परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम भी करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो ट्रैक्स टाइम्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। तो ये जो है जितने भी जॉब हो रहे हैं उन सब का क्या करती है, ट्रैक रखती है कि कितने टाइम में कौन सा जॉब परफॉर्म हुआ और उसको कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड किया गया वो,
जैसे कोई जॉब हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है जिसमें प्रिंटर का ज़रूरत पड़ा हो और उसमें टाइपिंग किया गया हो 1/2 आवर, तो वो उसका रिकॉर्ड रख लेती है। फिर कोई प्रोग्राम हो जिसमें म्यूज़िक प्ले किया गया हो 15 मिनट्स, वो उसका रिकॉर्ड रख लेती है। तो इस तरह से जितने भी काम होते हैं, जितने भी जॉब किए जाते हैं कंप्यूटर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम उन सब के टाइम एंड रिसोर्सेज का रिकॉर्ड रखती है। ओके, नाउ एरर डिटेक्टिंग एड्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर debugging and error detection, okay, and giving error messages, traces। तो अगर हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे एंड किसी कारण उसमें कुछ एरर आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है जो उसके लिए हम लोगों उस एरर को डिटेक्ट करेगी और फिर हम लोगों को उसके रिगार्डिंग मैसेज देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग प्रिंट लेना चाहते हैं, ओके, हमने प्रिंटर भी कनेक्ट कर दिया, अब हमने प्रिंट लिया, बट हमारे प्रिंटर में पेपर नहीं है, पेपर ख़त्म हो चुका है या हम पेपर लगाना भूल गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी कि आखिर प्रॉब्लम आया कहाँ पे। देन उसको पता चलेगा कि अच्छा इसमें तो पेपर ही नहीं है। देन वो हमें मैसेज दे देगी कि पेपर इज़ मिसिंग। ओके, तो वो हम लोगों को इस तरीके से जो भी प्रोग्राम में एरर आते हैं या हमने कुछ गलत इंस्ट्रक्शन डाला हो, गलत कमांड डाला हो, तो इन सारे एरर्स को डिटेक्ट करती है कि एरर क्या है और उसके रिगार्डिंग हम लोगों को मैसेजेस देती है कि ये एरर है, आप इसको देख लो। ओके, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम का और जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। ठीक है, तो ये बाकी के सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स हैं, उनमें क्या करती है, कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करती है, सो दैट उनका परफॉर्मेंस जो है और टास्क जो है वो क्या हो सके, कोऑर्डिनेट हो सके एक दूसरे से। ठीक है, तो ये उनके बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का काम परफॉर्म करती है। ये जितने भी असेंबलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, कंपाइलर होते हैं या दूसरे जो भी सिस्टम होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जो और भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, सबके बीच क्या करेगी, एक तरह से सबके बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगी कि सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके एंड और किसी काम को जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। ठीक है, और सो इतने सारे काम जो फंक्शंस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करती है किसी भी सिस्टम के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो बाय, हैव अ गुड डे।